हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा, बहादुरगढ़ हरियाणा से। आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो मन में डर बैठा हुआ है फॉरएवर से रिलेटेड, या जो भी क्वायरीज हैं उनसे रिलेटेड, या फॉरएवर तो करना चाहता हूं पर एक डर लग रहा है, सर आपसे बात तो कर लूं पर एक घबराहट हो रही है, सर करना तो चाहता हूं पर एक घबराहट है, इस घबराहट का क्या करूं, इस डर को कैसे करूं। तो 99% लोग इस चीज को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इसको डर को खत्म कैसे करूं। तो आज आपके लिए इस डर को खत्म करने के लिए ही ये वीडियो लाई गई है, जिसमें हम आज सीखेंगे फॉरएवर के डर को खत्म करना। तो समझने वाली बात यह है कि जब हम फॉरएवर को डर को खत्म करना चाहते हैं, समझने वाली बात यह है, इससे पहले मैं आपको एक रिलेट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस वीडियो से रिलेट करें। हमने देखा है कि हम लोग, यानी कि आप या मैं, हम या हमारे पड़ोस में कोई भी है, कुछ लोग हैं जो बच्चे होते हैं वो 14 साल 14 ईयर्स, भैया 16 ईयर्स और 18 ईयर्स में यार बाइक और कार चलाना सीख लेते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, उनके घर में होगी, उनके घर में कार होगी, बाइक होगी, उनके दोस्तों के पास होगी, वो उनको चलाने दे रहे हैं, सीख रहे हैं आराम से, इसमें क्या बड़ी बात है। समझने वाली बात यह है, ये कर क्यों रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस चीज को करते हुए किसी को ना किसी को देखा है, चाहे वो घर में हो, फैमिली में हो, दोस्त हो, रिलेटिव हो, किसी ना किसी को तो करते हुए देखा है। चाहे कोई अननोन पर्सन गाड़ी लेके जा रहा हो, उसको चलाते हुए देखा है, तो उनके मन में ये चीजें क्या कर गई हैं, घर कर गई हैं, यार मैं भी चलाता हूँ। तो हम 14 ईयर की एज में स्कूटी बाइक चलाना सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम सीख भी जाते हैं। तो समझने वाली बात यह क्यों आती है, क्योंकि हमारे अंदर का एक डिजायर होता है कि भाई मुझे सीखनी है, क्योंकि ये कर रहे हैं तो मैं भी करने की कोशिश करता हूं। भाई पापा चला रहे तो मैं भी चलाता हूं, भैया चला रहे तो मैं भी चलाता हूं। तो ये तो हो गया इस तरीके का। अब हम समझने की कोशिश करेंगे जो फॉरएवर है, जो घबराहट है, ये हमारे अंदर क्यों है। पर फिर जब भी कोई लोग 14 ईयर्स में बाइक चला लेते, लेकिन हमारे घर में या हमारे पास इस फॉरएवर से रिलेटेड इतनी घबराहट क्यों है। जो ये फॉरएवर एक बिजनेस है, अब हमने अपने घर में क्यों सुना है, पहले तो इस बात पर बात करेंगे। भाई हमने अपने आज तक के टाइम में बहुत चीजें सुनी है, बहुत चीजें सुनी है। क्या क्या सुना भैया हमने, आज के टाइम में ना बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई, ना तो हमें ये पता कि भाई ये आज का टाइम शुरू कब हुआ था, भाई जो प्रेजेंट मोमेंट है ये कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा और कब तक चलेगा, यही नहीं समझ में आ रहा। आज से बहुत साल पहले भी यही सुनते आ रहे थे, आज के टाइम में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, आज भी यही सुन रहे हैं, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। तो ये मुश्किल आसान कब बनेगा। तो ये क्या दूसरा है, भैया बिजनेस करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, मनी, बहुत सारी मनी चाहिए, बहुत सारी, सर होती नहीं, लाखों, मतलब लाखों तो लग ही जाते हैं, हाँ हजारों लाखों चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो हम बिजनेस को कैसे देखते हैं कि भैया सर लाखों तो लगेंगे ना, ऑब्वियसली बात है, आपके मन में आ रहा होगा सर लाखों तो लगेंगे ना, सर एक दुकान खोलूंगा, उसमें सामान ला के डालूंगा, 2-3 बंदे रखूंगा, फिर खुद गल्ले पे बैठूंगा, फिर इधर उधर का खर्चा है, बिजली का भी खर्चा है, अनशन के खर्चे में इतने तो लगेंगे ना, दुकान या तो अपनी होगी या किराए पे होगी, उसके किराए का भी देना होता है। तो बहुत सारा खर्चा हमने क्या कर रखा है, बहुत सारा मनी बना रखा। क्यों, आज भी हम ट्रेडिशनल वे पर ही सोच रहे हैं कि ट्रेडिशन, मतलब जो पहले चल रहा था बिजनेस, उसी तरीके से हम बिजनेस को समझ रहे हैं। बट मॉडर्न जमाने में क्या बिजनेस हुआ है, जो फॉरएवर कर रही है भैया, ये कह रही है कि 5,000 से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, 5K से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। आपको लगेगा 5K से, मजाक कर रहे हो क्या सर। भाई 5,000 क्या होता है, 5,000 सोचो, 5,000 होता क्या है, अपना फोन नहीं लेके आओगे 5,000 में, बट 5,000 से बिजनेस स्टार्ट होता है। तो ये बिजनेस स्टार्ट क्यों होता है, समझने वाली बात ये, 5,000 से बिजनेस स्टार्ट क्यों होता है। तो जो 5,000 में हमें क्या मिलेगा इस बिजनेस में, तो 5,000 में हमें मिलेगा 5,000 के ही प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये जो 5,000 के खुद से चूज कर लोगे भाई मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए हैं, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा सर मुझे, दूसरा मिलेगा आपको ये लर्न करने का, सीखने का मौका कि भैया अगर किसी पर्सन को ये प्रोडक्ट की नीड है तो वो लोग मुझसे कनेक्ट कैसे हों, वो लोग मुझसे कनेक्ट कैसे हों, यानी कि मैं उन प्रोडक्ट को रिटेल कैसे कर पाऊं, मतलब उन प्रोडक्ट को एक्सचेंज कैसे कर पाऊं मनी में, प्रोडक्ट से मनी में दोबारा एक्सचेंज कैसे कर पाऊं, ये सीखने का मौका मिलेगा। दूसरा
अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का मौका मिलेगा। यूट्यूब चैनल में क्या होगा भाई, यूट्यूब के कोर्स, जो यूट्यूब मास्टरी के कोर्स ही आई थिंक इतने के हो जाएंगे, इतने के नहीं तो कम से कम 3 के तक तो पहुंच ही जाएंगे। बट ये हम आपको क्या दे रहे हैं, बाय प्रोडक्ट दे रहे हैं। बिजनेस तो 5K का है, लेकिन आपको यूट्यूब मास्टरी कोर्स, मतलब यूट्यूब पे थंबनेल कैसे बनाना है भाई, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, ये सब आपको देखने को मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। फोर्थ, भैया मार्केट में 2 तरीके से इनकम आती है। कोई भी बिजनेस कैसे चलता है, या तो प्रोडक्ट सेल होगा या सर्विस सेल होगी। या तो फॉर एग्जांपल कोई मास्टर में क्या करता है, कोई प्रोडक्ट थोड़ी देता है, लेकिन हमें अपनी सर्विस देता है, अपनी नॉलेज देता है। कोई कोर्स है, वो कोर्स फिजिकली कोर्स भी हो सकते हैं, यानी कि हम किसी कोर्स में, जैसे कई बार होता है ना, हम किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में या किसी कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, वो क्या होता है, हमें सर्विस प्रोवाइड करें। तो इसी तरीके से आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब क्या, उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो जो 5K की बिलिंग या 2CC से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। इतना ही सोचो। अब आपके मन में आ रहा था, सर मुझे तो घबराहट है, टॉपिक तो ये था, मुझे तो डर लगता है, मैं करूँ कैसे। ये करना क्यों है क्योंकि हमने किसी को भी फॉरएवर करते नहीं देखा। आपने किसी को फॉरएवर करते नहीं देखा, यानी कि अगर कोई पर्सन ने किसी को बाइक चलाते हुए नहीं देख पाया तो वो बाइक चलाने से घबराएगा, है। तो इसीलिए ही हम बिजनेस से घबराते हैं, क्योंकि बिजनेस क्या हमारे लिए एक अननोन है। पहले यहाँ तो क्या है कि नोन है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या हम देख रहे हैं अपने फैमिली में किसी को भी बाइक चलाते हो, बट यहाँ हम नहीं देख पा रहे। तो इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम जंगलों में रहते थे, और सॉरी मैं ये गलत बोल गया, नहीं हम नहीं रहते थे भैया, हम नहीं रहते थे। हमारे जो हजारों लाखों साल पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, या जिन स्पीसीज से हम इवॉल्व हुए हैं, वो जब जंगलों में रहते थे, उनको बेसिकली क्या डर था, एक बाहर से किसी खतरे का डर था। खतरा क्या होता था कि भैया कोई और कम्युनिटी का आदमी, मतलब और जो स्पीसीज थी, जैसे मान लो मैं एक ह्यूमन हूँ पिछले टाइम का, तो कुछ और जो आएंगे, मान लो कोई भी मुझ पर अटैक कर रहा है, तो उस पर्सन का मुझ पर एक डर लगा रहता कि वो मुझ पर अटैक ना कर दे। तो हर एक पर्सन से हमारे मन में एक डर बैठता था। वो डर क्या था कि भाई अननोन है ये मेरे लिए। भाई मान लो जो उसकी कम्युनिटी में थे, वो तो उसके लिए क्या थे, नोन थे, जानता था उनको, उनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो बाहर से आ रहे थे, वो क्या पता अटैकर्स हो, भाई फ्रेंड्स की फेस से आने थे, अटैकर्स हो। तो इसलिए वो उनके मन में क्या बैठा था, एक अननोन से रिलेटेड एक डर बैठा था, जिसे हम जानते नहीं ना, उसके लिए हम बहुत घबराते हैं। इसीलिए हम बिजनेस से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस ना हमने अपने स्कूल में देखा, नहीं आपने स्कूल में भी नहीं सुना होगा बिजनेस का, और क्या हमने अपने घर वालों में भी नहीं देखा। हार्डली किसी के घर में कोई बिजनेस करता हो तो हमने बिजनेस सुना है, वो भी हम ट्रेडिशनल वे की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन या डिजिटली या ऑटोमेशन के थ्रू की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डर था, इस डर को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, हमने या हमारे उस स्पीशीज ने, जो हमारे पुराने टाइम की स्पीशीज हुआ करती थी, जिससे हम इवॉल्व हुए हैं, यानी कि मैं नहीं, आप भी, हम सब, तो उन्होंने क्या किया, एक कम्युनिटी बनाई। एक कम्युनिटी क्या, लोगों को एक साथ रहना शुरू किया। उस एक साथ से क्या, उनका एक मन में सिक्योरिटी आई, हम डराया कि कोई भी अगर अटैक होगा या कोई भी होगा तो हम उसका सामना कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं भैया, जॉब कहते हैं। जॉब में क्या होती है, हमें सिक्योरिटी, है ना। और इन्होंने क्या किया, अपने आप को सिक्योर कर लिया, अपने आप को सिक्योर कर लिया। ये सिक्योर ही है। मैं ये नहीं कह रहा जॉब गलत है, खराब है, वो कोई बात नहीं है भाई। जॉब जरूरी है, क्योंकि भाई नीड है हमारी, जो भी हमारी बायोलॉजिकल नीड है, कुछ फूड की है, कुछ भी है, वो हमें पूरी तो करनी पड़ेगी ना। पैसा कहीं तो चाहिए ये, लेकिन इसका रिप्लेस भी तो है भाई। चाहे तो पैसा कैसे आता है, या तो जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 5K से बिजनेस भी स्टार्ट होता है। अब आपके मन में आएगा, सर इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, पैसा लगता है ना, चल रहा है ना दिमाग में, घूम तो रहा ही होगा कि सर 5,000 की क्यों करें, 5,000 भी क्यों होती, मुझे तो सर घबराहट हो रही है, मैं 5,000 क्यों दूँ। तो समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो भी हम अपने से करना चाहते हैं, मतलब क्या, मुझे पता है कि मान लो यूट्यूब मास्टर या कोर्स है, इतने का है, तो मुझे मुझे सीखना है, तो मैं उसके पे करके उसे लूँगा और सीखूँगा। मान लो मुझे इस प्रोडक्ट का पता है कि भाई डोम्स क्या है, मार्कर है, इसका मैं क्या यूज़ करूँगा। अच्छा, मैं अपने वाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखने में यूज़ करूँ, तो मैं इसको बाय कर लूँगा। अच्छा,
मान लो और क्या हो सकता है, मान लो फ़ोन है, मैं फ़ोन से क्या कर सकता हूँ भाई, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में यूट्यूब भी वीडियो भी बना सकता हूँ, रील्स भी देख सकता हूँ, अच्छा इंस्टाग्राम पर रील्स भी बना सकता हूँ। इस तरीके से भी होता है। क्या हमें जो खुद से नीड लगती है या खुद से लगता है कि ये मेरी एक डिज़ायर को पूरा कर सकता है, यहाँ पे उन बच्चों का क्या डिज़ायर होता है या हम बच्चों का क्या डिज़ायर होता है कि अच्छा मैं भी चलाऊंगा, तो ये जब खुद से आता है मुझे करना है, तो आप चाहे 5K की और 2cc की, ये यूं यूं होते चुटकियों में। कई बार होता है कि भैया मैं करना चाहता हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ये जो सवाल है मैं सर, मैं ना इतने अंदर से सवाल हैं कि मैं पूछूँ कैसे भैया। अभी मैं उन पर्सन का नाम नहीं लूँगा, बट मेरे पास 2 पर्सन है, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइनिंग की। अभी देखिए ज्वाइनिंग की उन 2 पर्सनों ने, तो मैंने उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया, तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की बट रिप्लाई नहीं आ पाया। तो मैंने उनसे मैसेज में भी ड्रॉप किया, जब आप फ्री हो आप उससे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात है ना, ये जो घबराहट, एक अजीब सा एक डर है, मैं बात कैसे कर पाऊँ, ये जो हमारे आते हैं, जो अननोन, आपके लिए मैं अननोन ही तो हूँ भाई। आप या तो मेरे को कॉफ़ी शॉप पे तो मिले ही नहीं हो, ना मैं आपके कॉलेज में पढ़ा हूँ, ना मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, तो क्या है आप मेरे लिए अननोन हो। बट क्या आप मेरी जब यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हो तो आपको मन में आ रहा है अच्छा विकास शर्मा इस तरीके से बात करता है, ये उस फंडे से काम नहीं करता, ये कुछ अलग फंडे से काम करता है। तो अच्छा मेरे जो सवाल है सर, भैया सवाल है तो उन्हें कागज लो लिख लो, अच्छा मेरा क्या सवाल है सर, मैं मतलब मान लो आपको मुझसे सवाल पूछना है भाई, व्हाट्सएप का नंबर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझसे सवाल पूछना है कि क्या पूछूं सर से मैं, भैया मुझे पूछना है, उसे लिख लो, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 4 5, ये मुझे आपसे पूछने हैं। कई बार होता है ना कि अच्छा क्या पता क्या भैया क्या पूछ लेंगे, भैया अच्छा सर क्या पूछ लेंगे, अच्छा सर ने कहीं ऐसे पूछ लिया तो मैं क्या पूछूंगा, मैं क्या बोलूँगा। तो भैया जो भी सवाल उन्हें लिख लो, क्वारीज हैं सोल्व करो भाई। हमारे माइंड का काम क्या है, अब अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन, तो जो भी प्रॉब्लम है सवाल है उनके आंसर ढूंढो। अब ये मैं बताऊँ अब, हाँ आप क्यों नहीं पूछ पा रहे हो, मैं बताऊँ क्यों नहीं पूछ पा रहे हो, ध्यान देना, चाहे फॉरएवर कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, चाहे करनी है चाहे नहीं करनी है, बट मैं ये बता रहा हूँ आज फॉरएवर से अलग हटके, आज फॉरएवर से अलग हटके बता रहा हूँ कि आप अपने सवालों के जवाब क्यों नहीं ढूंढते हो, या सवाल ही क्यों नहीं पूछते हो, या अपने अंदर घर करके बैठे हो उन सवालों को। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में, आपने अपने बचपन को, तो खैर आपके वो बचपन में यादें नहीं रही होंगी आपके पास, पर आपने किसी बच्चे को देखा, वो बच्चे क्या सवाल पूछते हैं अजीब सी, ये बारिश क्यों होती है, ये इतना मीठा क्यों है, ये तरबूज इतने चीनी कौन डालता है, अच्छा ये रात क्यों होती है, हम सो क्यों जाते हैं, ये चिड़िया चू 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 क्यों कर रही है। बच्चे क्या करते हैं, अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं। लेकिन जब वही बच्चा स्कूल में जाता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है, चाहे वो नर्सरी हो चाहे कोई सी भी क्लास हो, मैं ये नहीं कह रहा, तो वहाँ पे क्या होता है उनके मन में ये करा जाता है, अच्छा अच्छे बच्चे कैसे, हमने क्या देखा है, अच्छे बच्चे ऐसे, अच्छा अच्छे बच्चे कैसे, अच्छे बच्चे ऐसे, तो क्या मन में डाल दिया, अच्छे बच्चे सवाल नहीं पूछते, अच्छे बच्चे चुपचाप बात मानते हैं, अच्छे बच्चे तो चुप रहते हैं। तो क्या है भैया, हम अच्छे बच्चे हैं इसलिए हम सवाल नहीं पूछते, इसलिए हम अपनी क्वारी सोल्व नहीं करते। बट मैंने क्या कहा भाई, मैं ये नहीं कह रहा हम अच्छे बच्चे हैं गलत बच्चे हैं, हम सिर्फ बच्चे हैं, हम अच्छे तो हैं ही, हर पर्सन अच्छा है यार। तो भैया अपने क्वारीज को पूछो तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा, तभी तो, और इस अननोन को चेंज करने का मौका मिलेगा किसमें, नोन में। जो अननोन है इसको नोन में चेंज करने का मौका मिलेगा, सिंपल। आई नो आपका वो जो डर था, घबराहट थी मुझसे बात करने की फॉरएवर से रिलेटेड, अच्छा 5,000 से भी स्टार्ट हो तो मुझे क्या मिलेगा, अच्छा हम सर इतने डरते क्यों हैं, अच्छा 5,000 से क्या क्या मिलने वाला है, सबके सवाल, और भी अलग से कुछ सवाल है वो भी पूछ लो ना भैया। व्हाट्सएप का नंबर यहाँ चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझसे कनेक्ट करना है व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लोगे। मुझे ये जानना है कि मैं किस तरह ऑटोमेशन में काम करता हूँ, किस तरह मैं कुछ अपना मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम डालकर, भाई टाइम भी तो मनी ही है, टाइम डालकर मान लो 2 से 3 आवर्स, मोस्टली 2 आवर्स। अगर कोई डॉक्टर आपको कह दे कि भाई आपको सिर्फ दिन में 2 घंटा काम करना है, तीसरे घंटे काम कर लिया ना, टाइम बोल जाओगे भैया तो 2 घंटे ही तो करता हूँ मैं, 2 घंटे ही तो करता हूँ, इस 2 घंटे का ही तो एफर्ट डालना होता है, बाकी सब बाय प्रोडक्ट किसके थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू। सीखना चाहते हो कैसे काम करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके चेकआउट कर लेना।
एंड देन मैं किसके साथ काम करता हूँ, कौन सी टीम है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, TLF क्रिएटर, यहाँ पे लोगो लगा हुआ है एंड मेरा नाम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है विकास शर्मा। तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना भैया, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से सीखना आई थिंक और कहीं पॉसिबल हो तो ठीक है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत मिलती रहेंगी, कहीं ना कहीं पॉपअप होता रहेगा इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन, भैया की विकास सर की एक नोटिफिकेशन आ गई है, कोई ना कोई नई वीडियो है, चलो सीखते हैं। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ कि मैं कैसे कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने डाउट को क्लियर कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं क्वेरीज पूछ सकता हूँ। पेपर पेन पे लिख लेना भैया, जो सवाल है बेधड़क पूछना। इस पूछने का नाम क्या भैया, हम गुड बॉय हैं, बट क्वेश्चन तो पूछेंगे भैया। हम कैसे हैं, अच्छे बच्चे कैसे, ऐसे तो भैया क्वेश्चन तो पूछूंगा मैं, अपने हाथ के पूछू दूंगा मैं। बस चीज़ें इतनी आसान है और इतनी ही मुश्किल है। जिसने समझ लिया, जिसने क्लियरिटी ले ली, जिसने अंडरस्टैंडिंग कर ली, उसके लिए चीज़ें आसान है, मतलब कॉन्फिडेंस उसका लेवल बहुत हाई है। अच्छा ये आसान है, मैं कर लूँगा, अच्छा इस तरीके से। तो जिस पर्सन का अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, मतलब जिसने अपने इस कान से इस कान में एक छेद डाल लिया कि मार्कर इधर से गया उधर से निकला, उसके लिए आज भी चीज़ मुश्किल रहेगी। या जिसने स्किप कर दी वीडियो, उसके लिए भी ये चीज़ मुश्किल ही रहेगी। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, टॉक योरसेल्फ, जो भी आपका माइंड आपको इन्फॉर्मेशन दे, जो भी टाइप की इन्फॉर्मेशन आपके अंदर गई है, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे कोई भी कंक्लूजन निकले, कोई भी रिजल्ट निकले, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसकी एविडेंस प्रूफ लेना। मैं नहीं कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता, क्या मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता, क्या मैं यूट्यूब मास्टरी कोर्स सीख नहीं सकता, क्या मैं उन बच्चों की तरह 14 साल की एज में जाकर जब मैं 5K की बिलिंग से स्टार्ट करूंगा इस बिजनेस को, तो जब मुझे ये प्रोडक्ट रिटेल करना आ जाएगा, मतलब जिन पर्सन को नीड है इस प्रोडक्ट की, उन तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना आ जाएगा, उन पर्सन को अट्रैक्ट करना आ जाएगा कि मेरे पास आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा।